नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुफ्त व्यापार समझौते को लेकर 14वें दौर की वार्ता 6 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक समझौते को अंतिम रूप देने के लक्ष्य के साथ तेजी से बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। ईयू के राजदूत हर्वे टेल्फिन ने फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस इन इंडिया की दूसरी वार्षिक बैठक में कहा कि यूरोपीय कंपनियों की भारत में भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने बताया कि हमने हाल ही में भारत में ईयू व्यवसायों की भूमिका पर एक सर्वे किया है। अभी भारत में लगभग 6,000 यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं, जिनकी संख्या पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। डेल्फी ने कहा है कि यूरोपीय कंपनियों ने भारत में 30 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं। 2024 में भारत में इन कंपनियों का कुल टर्नओवर 186 अरब यूरो रहा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का लगभग 5% है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 7 की वैल्यू बीते हफ्ते के कारोबार में 74,574 करोड़ रुपए बढ़ गई है। इस दौरान बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर रहा। इसका मार्केट कैप 30,106 करोड़ से बढ़कर 14.82 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एलआईसी की वैल्यू 20,588 करोड़ से बढ़कर 5.73 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। एसबीआई का मार्केट कैप 9,277 करोड़ रुपए से बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वहीं देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्केट कैप 19,351 करोड़ रुपए गिरकर 18.45 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। इसके अलावा एयरटेल और इंफोसिस की वैल्यू भी गिरी है। देश में बैंकों और नियामकों के पास 1.84 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय संपत्ति बिना दावे के पड़ी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ये सही मालिकों तक पहुंचे। सीतारमण ने गुजरात के गांधीनगर से अपनी पूंजी आपका अधिकार अभियान का शुभारंभ किया। सीतारमण ने कहा है कि उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि वे 3A जागरूकता, पहुंच और कार्रवाई पर काम करें ताकि यह राशि सही हकदारों तक पहुंच सके। वित्त मंत्री ने कहा है कि अनक्लेम्ड राशि बैंक, आरबीआई या आईईपीएफ में सुरक्षित है और उचित दस्तावेज पेश करने पर इसे लिया जा सकता है। अगर ये 3 एस में काम हो जाता है, अवेयरनेस, एक्शन, अवेयरनेस, एक्सेस एंड एक्शन, अगर ये तीनों में हो जाता है, the money which is lying, about which DFS had given a total 1,84,000 crores, is lying there. It is safe, I can assure you. It is absolutely safe. You come when you want with the proper paper, money will be given to you. The government is the custodian for it. It can be through the Reserve Bank, or it can be through the SEBI, or it can be through any other agency. But it is lying there in safe custody. The moment you claim it, you get it. So I honestly think it is high time that all of us spread the word to everyone. Ki if there is some due of yours, make sure you access the authorities to get that money because it is yours. Why do you want to leave it there? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग डिजाइन, इंजीनियरिंग और उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से विस्तार कर रहा है। अगले 5 वर्षों में इसके 20 से 25% की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ते हुए वर्ष 2030 तक 7 से 8 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। केरेज रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तक ईएसडीएम बाजार को स्मार्टफोन की बढ़ती मांग उद्योग के विकास को गति देगी। रिपोर्ट के अनुसार स्मार्टफोन सेगमेंट लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का था और अगले 5 साल में इसके 23 से 25% सालाना दर से बढ़ने का अनुमान है।
स्मार्टफोन की बदौलत भारत का ESDM बाजार 2030 तक दोगुना होकर 7 से 8 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह वृद्धि घरेलू बाजार में बढ़ती मांग, सरकारी नीतिगत समर्थन और बढ़ते निर्यात के साथ वैश्विक और स्थानीय निर्माताओं की मजबूत भागीदारी की वजह से होगी। सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने की औपचारिक जांच शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर कहा है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स द्वारा COD पर अतिरिक्त शुल्क लगाना एक तरह का डार्क पैटर्न है। इस साल प्राप्त शिकायतों के बाद विभाग ने जांच तेज कर दी है। जोशी ने कहा है कि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 13 डार्क पैटर्न्स में से एक है। जुलाई में जेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर शिकायतें सामने आई, जहां चेकआउट पर कैश हैंडलिंग फीस जोड़ी गई। ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पक्की की जाएगी ताकि ई-कॉमर्स में पारदर्शिता बनी रहे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत का स्वर्ण भंडार 95.017 बिलियन डॉलर हो गया। हालांकि कुछ विदेशी मुद्रा भंडार इस सप्ताह घटकर 700.263 बिलियन डॉलर रहा। इससे पिछले सप्ताह यह 702.57 बिलियन डॉलर था। विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी एसेट्स का होता है, जो इस सप्ताह घटकर 581.757 बिलियन डॉलर रह गया। इन एसेट्स में यूरो, पाउंड और येन जैसी प्रमुख मुद्राएं शामिल हैं और डॉलर में इनकी कीमत विनिमय दरों के उतार चढ़ाव को दर्शाती है। सरकार ने टोल प्लाजा पर नकद लेन देन को हतोत्साहित करने के लिए बड़ा फैसला किया है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि 15 नवंबर से यदि कोई वाहन बिना वैध फास्टैग के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा से प्रवेश करता है तो उसे डिजिटल भुगतान करने पर 1.25 गुना और नकद भुगतान करने पर 2 गुना टोल लगेगा। अभी नकद व UPI दोनों माध्यमों से भुगतान पर 2 गुना शुल्क लगता है। नए नियमों के डिजिटल पेमेंट पर राहत मिलेगी, टोल संचालन में तेजी आएगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने निफ्टी 50 फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का लॉट साइज 75 से घटाकर 65 कर दिया है। यह बदलाव विशेष रूप से 30 दिसंबर के बाद समाप्त होने वाली तिमाही और छमाही अनुबंधों पर लागू होंगे। साप्ताहिक और मासिक अनुबंध पर उस तिथि तक मौजूद लॉट साइज के साथ जारी रहेंगे। निफ्टी 50 का लॉट साइज घटकर 65 हो जाने के साथ बैंक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट साइज 35 से 30 हो जाएगा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 65 से 60 हो जाएगा। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट 140 से घटकर 120 हो जाएगा। सरकार ने व्यक्तिगत पॉलिसियों पर GST हटाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी IETC वापस ले लिया है। इसका सीधा असर बीमा एजेंटों पर पड़ रहा है। कंपनियां अब वितरकों को कम कमीशन दे रही है। इससे वितरकों में निराशा है। 1 अक्टूबर से बिना उपा, केयर हेल्थ और ICICI लैम्बार्ड ने GST सहित कमीशन माना है। इससे वितरकों की कमीशन की कमाई 18% घट जाएगी। स्वास्थ्य बीमा सालाना 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का कारोबार है। इस पर करीब 1800 करोड़ का नुकसान होना भी संभव। रिपीट, इस पर करीब 1800 करोड़ का नुकसान होने की संभावना है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस साल की शुरुआत में ब्रिक्स देशों विशेषकर भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के साथ अंतरिक्ष विकास की बड़ी योजनाओं का संकेत दिया है। पुतिन ने कहा है कि सामान्य तौर पर ब्रिक्स देशों के साथ विशेषकर भारत, दक्षिणी अफ्रीका और ब्राजील के साथ हमारा सहयोग जारी रहेगा और कभी रुकने वाला नहीं है। चीन के साथ हमारी बड़ी रुचिकर और महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। कुल मिलाकर ब्रिक्स देशों भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के साथ सहयोग रुकेगा नहीं और यह रुक भी नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे देश इस सहयोग में रुचि रखते हैं। खासकर इसलिए क्योंकि हम कई क्षेत्रों में अग्रणी रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अपने सहयोगियों के लिए रुचिकर हैं। मुझे विश्वास है कि यह इसी तरह जारी रहेगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।